अध्याय 8 कक्षा 8वीं कोशिका संरचना एवं उसके प्रकार कार्य। कोशिका संरचना एवं कार्य वर्ग। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं या तो सजीव हैं अथवा निर्जीव हैं। साथ ही आपको यह भी याद होगा कि सभी सजीव कुछ मूलभूत कार्य संपादित करते हैं, मतलब कार्य करते हैं, काम करते हैं। क्या आप इन कार्यों की सूची बना सकते हैं? विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं, मतलब जो अंग होती हैं, अंगों के समूह वो सब अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं जो आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं। इस अध्याय में आप अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ेंगे जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं। जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं। जिस प्रकार हम एक एक ईंट जोड़कर एक मकान, एक दीवार का निर्माण करते हैं, वह दीवारें बन के एक भवन का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार सजीव के शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, एक एक कोशिका मिलके सजीवों के शरीर का निर्माण करती हैं। तो कोशिका की खोज, तो कोशिका की जो खोज है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार्क के सिलाइस का समान आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कार्क पेड़ की छाल का एक भाग होता है। कार्क मतलब लकड़ी का छिलका, उसको छील के उसमें उन्होंने एक मान लो कि यंत्र के द्वारा, आवर्धक यंत्र मतलब सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा। उन्होंने कार्क की पतली सिलाई मतलब स्लाइड बनाई और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कार्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठ युक्त अथवा विभाजित बक्से मतलब छोटे छोटे खाली खंड देखे और ये बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता, उसमें देखे बीच में खाली पोस्ट के पोस्ट होते, इस प्रकार दिखाई दिए। उन्होंने यह भी देखा कि एक पोस्ट अथवा बॉक्स दूसरे से एक दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। हुक ने प्रत्येक पोस्ट को कोशिका का नाम दिया और प्रत्येक को उन्होंने क्या बताया, मतलब जैसे जी कोशिका है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे खाली भाग मिले। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरे में देखे तो इस प्रकार से खंड मिलते हैं। सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सका। रॉबर्ट हुक ने प्रेक्षण के लगभग 150 वर्ष बाद तक भी कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। आज हमें कोशिका की संरचना एवं कार्यों के विषय में बहुत अधिक जानकारी है। यह अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य तकनीक द्वारा ही संभव हो सका है। कोशिका भवन के लिए ईंट एवं सजीवों की कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। जिस प्रकार भवन बनाने के लिए एक ईंट संरचनात्मक इकाई है, इसी प्रकार किसी भी सजीव के शरीर को बनाने के लिए एक कोशिका उसकी संरचनात्मक इकाई होती है।
यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु उसकी आकृति, डिजाइन एवं साइज अलग अलग होती है। इसी प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिका की बनी होती है। मतलब सजीव संसार में कई प्रकार के जीव अलग अलग हैं, लेकिन कोशिका सभी कोशिकाओं की बनी होती है। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। अगर कोशिका की संरचना देखी जाएगी तो वो अधिक जटिल होती है। जिस प्रकार से ये ईंट से मिलकर एक दीवार बनी है, इसी प्रकार ये प्याज की कोशिका है, उसकी झिल्ली, इसमें भी कोष्ठ पाए गए हैं और एक संरचना बनाई गई है। तो मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। जो मुर्गी का अंडा है वो एक कोशिका है। सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में भिन्नता होती है। वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव कोशिकाओं का प्रेक्षण एवं अध्ययन करते हैं, यह सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, जिसकी सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जा सकता है। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजन का उपयोग किया जाता है। अभिरंजन मतलब रंगने वाली। पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, यह आकृति एवं साइज में भिन्न है। उनके अंगों की आकृति, साइज एवं कोशिका की संख्या भी भिन्न होती है। आइए इनमें से कुछ का अध्ययन करें। कोशिका की संख्या।